नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। मैं लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के जो मीडिया में खबरें प्रसारित की जा रही हैं उस पर लगातार निगाह बनी हुई है। जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सीधे तौर पर लिया जा सकता है, पर अब मीडिया ने अपना नया नंगा नाच शुरू कर दिया है। जहां आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर दोबारा छापेमारी की गई और इस छापेमारी में जो आज की गई 177 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पहले उन्हें संदिग्ध बताते हुए दिखाई दिए, फिर उन्हें आतंकी बताते हुए दिखाई दिए, और जब एनआईए, ईडी, रॉ और इसके साथ साथ सीआरपीएफ और पुलिस बल और एटीएस की छापेमारी लगातार देश भर में जारी है, तो उन लोगों ने अभी कोई सबूत दिखाए नहीं, पर मीडिया इन्हें संदिग्ध आतंकी बोलता हुआ दिखाई दिया। ये तस्वीर को अगर एक तरफ रख भी दिया जाए तो दूसरा जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बहाने शब्दों का खेल खेला जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है गजवाए हिंद के लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई, और दूसरा इस्लामिक संगठन के ऊपर बड़ी कार्रवाई। और जो हिंदू मुस्लिम करना है, पोलराइजेशन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम के बहाने करने पर खुद मीडिया लगा हुआ है, उस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई सबूत सामने आए नहीं। शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, तमाम तस्वीरें सामने आना बाकी है, पर यह गोदी मीडिया के दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकार जो हैं वो बन चुके हैं माय लॉर्ड, और अपना फैसला सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि इस पार्लियामेंट सेशन के दौरान पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर बैन लगाने की तैयारी केंद्र सरकार कर सकती है, जिसकी जानकारी साझा की गई है। किस तरीके से तमाम अपडेट लगातार सामने आ रही है, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। गोदी मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है जांच एजेंसियों तो उसके खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस चला ही रही है। सरकार ने भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। ये फैसला पार्लियामेंट के विंटर सेशन तक लिया जा सकता है। संसद सत्र नवंबर या दिसंबर में शुरू होगा। पीएफआई पर टेरर फंडिंग से देश के कई शहरों में दंगे फैलाने और हथियारों का आरोप है। केंद्र सरकार इसे प्रतिबंधित करने से पहले संगठन के बड़े पदाधिकारियों पर शिकंजा कसना चाह रही है। वे उनके फाइनेंशियल सोर्स ब्लॉक करना चाहती है। यही वजह है कि एनआईए के साथ ईडी भी इस रेड में शामिल है। केंद्रीय जांच एजेंसी से जुड़े सूत्र ने बताया कि सिर्फ देश ही नहीं, मिडिल ईस्ट देशों में भी सुरक्षा एजेंसी एक्टिव है। आने वाले वक्त में ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत विदेशों से भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ये जानकारी भास्कर को दी गई है, जो कि लगातार जहर उगल रहा है। सभी जांच एजेंसियां कई महीने से एक्शन प्लान की तैयारी कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सरकार दो तरीके से प्रतिबंध कर सकती है। पहला तरीका गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह जी सीधे इसे कुछ साल के लिए प्रतिबंध घोषित कर दें और फिर बैन धीरे धीरे बढ़ाया जाए। दूसरा तरीका यह अपना सकती है कि अदालत से इसे प्रतिबंधित घोषित करवाया जाए। बैन लगाने के बाद कोर्टों में सबूतों की कमी से पीएफआई फायदा ना उठा ले, इसलिए जांच एजेंसियां पहले से पुख्ता सबूत जुटा लेना चाहती हैं। इनके शब्दों पर गौर करना है। यही वजह है कि पकड़ ज्यादातर लोगों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है। पीएफआई ने सोशल मीडिया का पर पक्ष रखा। उसने कहा कि प्रिवेंटिव कस्टडी नाम पर बीजेपी शासित राज्यों में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि पीएफआई को निशाना बनाने की केंद्र सरकार की एक कोशिश है। इसी तरीके से लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार को रोका जा रहा है। प्रिवेंटिव कस्टडी का मतलब किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार करना कि भविष्य में ये कोई बड़ी वारदात कर सकता है। 22 सितंबर एनआईए ने बीते गुरुवार आधी रात को 15 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की थी। टेरर फंडिंग केस में भी की गई इस कार्रवाई में 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
आज 177 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए, ईडी और 500 अफसर सर्च ऑपरेशन में शामिल किए गए थे। ये छापेमारी उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और राजस्थान में चली। 27 सितंबर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए और ईडी ने मंगलवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 8 राज्यों में छापेमारी की। उसके 177 कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया गया। दिल्ली के शाहीन बाग से 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र से 15, कर्नाटक से 6 और असम से 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया है। यूपी एटीएस की तस्वीर लगातार लोगों के सामने आ रही है। बुलंदशहर से भी ये तस्वीर लगातार सामने है, जिसकी तस्वीर एक एक कर लोगों के सामने आना शुरू हो गई है। तैयारी अगस्त में ही हो गई थी। भास्कर ने इसे पूरे तरीके से सामने रखने की कोशिश की और 9 अगस्त को बताया जा रहा है कि ये बड़ी कार्रवाई गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद शुरू हुई है। और कर्नाटक सीएम बसवराज बोमई और राज्य के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र के बीच मीटिंग की गई थी। इसी मीटिंग में पीएफआई को खत्म करने के लिए प्लान बनाने का फैसला शुरू हुआ था, जो कि आपने गौर किया कि 2 तरीके से बैन लगाया जा सकता है। एक तो खुद देश के गृह मंत्री इस पर एक्शन लेंगे, जो कि तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा या तो अदालत में जाकर के इसे बैन कराने की मांग की जाएगी और अदालत में जब मामला जाएगा तो सबूत दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है हथियार मिले, तमाम चीजें मिली, कहीं तस्वीरें कोई सामने नहीं आई, फिर भी बड़ी कार्रवाई कर दी गई। ये बार बार बताने और दिखाने की कोशिश गोदी मीडिया के द्वारा की जा रही है। तो वही जिस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के तमाम तस्वीरों में उलझाने की कोशिश गोदी मीडिया कर रहा है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।